जय श्री राम, जय माता दी। एक बार फिर आप सभी का शिव ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे पंचम स्थान, जो कुंडली में पंचम स्थान होता है उससे क्या देखा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पंचम स्थान। पंचम स्थान से हमें देखा जाता है उस कुंडली में कि जातक की शिक्षा कैसे रहेगी, जातक के घर में बेटा होगा या बेटी होगी, पहले कौन सी संतान होगी, क्या भाग्य में बेटा है, इसका विचार पंचम स्थान से किया जाता है। तो अगर कोई प्रश्न लेकर के आया है कि बेटा हमारे भाग्य में है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि पंचम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, स्त्री ग्रह बैठा है कि पुरुष ग्रह बैठा है। अब पंचमेश कहां पर बैठा है, किस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, और पंचम स्थान में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पुरुष ग्रह की पड़ रही है कि स्त्री ग्रह की पड़ रही है। जो पंचमेश है, पंचमेश के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। वर्तमान समय में गोचर में इस समय एकादश स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर बृहस्पति एकादश स्थान में बैठा है, एकादश स्थान में अगर सूर्य है, एकादश स्थान में अगर मंगल है, एकादश स्थान में अगर केतु है, और विष्णोत्री जो महादशा है उसमें भी अगर पुरुष ग्रह की ही दशा चल रही है और वो पुरुष ग्रह शुभ स्थान पर बैठा हुआ है, पंचमेश से किसी ना किसी तरह का उसका मेल होना चाहिए। चाहे पंचम स्थान में उसकी दृष्टि है या पंचमेश के ऊपर अगर उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो अगर उस समय जो गर्भाधान होता है तो पुत्र का जन्म अवश्य होता है। इसमें एक विचार और बहुत जरूरी है। जो गोचर में ग्रह है, गोचर का ग्रह पुरुष ग्रह की अगर दृष्टि, लगन में बैठा हुआ पुरुष ग्रह वो पंचम स्थान में अपनी दृष्टि डालेगा, एक बृहस्पति और मंगल को छोड़कर। मंगल और बृहस्पति अगर एकादश स्थान में है तो उनकी पूर्ण दृष्टि होती है पंचम स्थान में। तो ये आप विचार कीजिए कि पंचम स्थान में अगर पुरुष ग्रह की दृष्टि है और विष्णोत्री महादशा पुरुष ग्रह की अगर उस समय चल रही है, पुरुष ग्रह की ही अगर अंतर्दशा है, तो 100% पुत्र का ही जन्म होगा। अब अगर कन्या पंचम स्थान में अगर स्त्री ग्रह बैठा हुआ है, स्त्री ग्रह की दृष्टि है और विष्णोत्री महादशा में भी स्त्री ग्रह की ही महादशा चल रही है, तो उस समय अगर जो गर्भाधान होता है तो उसमें कन्या के जन्म का ज्यादा चांस होता है। आपको एक वीडियो विस्तार से हम बनाएंगे इसके ऊपर और आपको बताएंगे कि उस ग्रह की जो अंश होता है, डिग्री होती है, वो कितनी डिग्री पर वो ग्रह विशेष फल देने वाला होता है। क्योंकि अगर वो पुरुष ग्रह है और अगर उसकी डिग्री कम है, स्त्री ग्रह की अगर डिग्री ज्यादा है, तो फिर कन्या का जन्म होने का ज्यादा चांस बनता है। तो इसकी जानकारी के लिए ग्रहों की दशा, ग्रहों की महादशा और गोचर में जो ग्रह हैं उसी के अनुसार ये फलादेश किया जाता है। तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
जय श्री राम, जय माता दी।